एक कहावत हमारे देश में माँ और बेटे के बीच बहुत ही अच्छा लिखा गया है कि पुत्र भले कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन इस कहावत को बिहार की बीपीएससी से सिलेक्शन हुई टीचर, महिला शिक्षिका गलत साबित करती है। अपने प्रेमी के साथ आनंद भोग करने के लिए शिक्षिका अपने ही बेटे को मारकर झाड़ियों में फेंक देती है, उसके ऊपर किरासन तेल डालकर आग लगा देती है अपने प्रेमी के साथ। इस घटना की जैसी खुलासा एसपी साहब करते हैं, मानो ये घटना आग की तरह बिहार प्रदेश ही नहीं पूरे देश में फैलने लगता है। यकीनन ये घटना जब आप तक पहुंचेगी तो आप भी इस घटना को सुनने के बाद ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जी हाँ, आज के समय में माता भी कुमाता बन चुकी है। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद आप सभी को स्वागत करते हैं अपने चैनल संतोष अकेला फैक्ट में। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार प्रदेश का एक ज़िला है अररिया, और इसी अररिया जिला से एक थाना लगता है बाढ़ के रहने वाले प्रमोद कुमार जिनकी उम्र 35 वर्ष होता है, और इनकी पत्नी रोमा कुमारी जिनकी वर्ष 32 वर्ष होता है। रोमा कुमारी जो वर्ष 2024 और 25 की जो बिहार में बीपीएससी का शिक्षिका भर्ती योजना निकला था, उसमें इन्हें सिलेक्ट किया जाता है और ये शिक्षिका होती हैं। शिक्षिका होने के लिए ये ट्रेनिंग करने के लिए जाती हैं रोहतास एक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का स्कूल रहता है, कॉलेज रहता है, और यहीं पर इनका ट्रेनिंग चलता है। ये अपने बेटे के साथ यहाँ पर आया करती थी, और बेटे के साथ रहने के बाद शुरू में ये लोग पूरा अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीते हैं लोग। अपनी पत्नी रोमा कुमारी को लेकर प्रमोद कुमार जो उनके पति होते हैं, और अपने बच्चे के साथ जिंदगी अच्छे खासे चल रहा होता है। प्रमोद अपनी पत्नी को पढ़ाने में, नौकरी दिलाने में काफी इनका योगदान रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसी रोमा स्कूल में ज्वाइन करती है, रोमा का कुछ नेचर में बदलाव आ जाता है, और ये बात उसके पति प्रमोद को समझ में नहीं आता है और अच्छा नहीं लगता है। प्रमोद और उसकी पत्नी रोमा के बीच में आए दिन झगड़ा होने लगा था। इस बात से रोमा अपने बेटा को लेकर वो रोहतास में रहने लगी थी, और वहाँ पर गांव पर जो अररिया होता है वहाँ पर उसके पति रहते थे। दोनों की दूरी बढ़ चुकी थी और दोनों अलग अलग रहने लगे थे। तभी 15 जून 2025 को एक झाड़ी से अर्ध जला हुआ शव बरामद होता है, और इस शव का जब शिनाख्त किया जाता है तो ये शव इसी महिला शिक्षिका रोमा कुमारी का 15 वर्ष का बेटा का ये शव रहता है। रोमा कुमारी को सूचना दिया जाता है और वह आती है थाना में और अपने बेटे की शव की पहचान करती है। तभी वहां उपस्थित थाने प्रभारी उसे सारी घटना की जानकारी देते हैं। एसपी साहब और थानेदार लोग वहां पर बैठे उनसे बातचीत कर रहे थे रोमा कुमारी से, और उनसे सारे सवाल जवाब पूछा जा रहा था कि इस बच्चे का शव यहाँ बरामद होता है, आपने कोई अभी तक अपने बच्चे की गुम होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। तभी रोमा कुमारी बोलती है कि सर, मैं अपने बच्चे की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना जा ही रही थी, तब तक आपका फोन आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब को समझने में देर नहीं लगता है, और वह तुरंत इस रोमा कुमारी से
सारी बात सच बोलने के लिए कहते हैं। तभी रोमा कुमारी अपनी सारी बात को पुलिस समक्ष बताने लगती है। तो कप्तान मीडिया के समक्ष सारी बात बताते हैं। एसपी साहब बताते हैं कि दरअसल रोमा कुमारी का सिलेक्शन वर्ष 2024 में बीपीएससी के द्वारा शिक्षिका में इनका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद ये ट्रेनिंग के लिए चली जाती है रोहतास में, प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है। वहाँ का प्रिंसिपल होते हैं निर्मल कुमारी प्रिंसिपल हैं। वो वहाँ का रहते हैं। वो सभी बच्चे को जिसका भी सिलेक्शन हुआ था इस टीचर में, सभी को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ को प्रिंसिपल होते हैं। उन्हीं से इसका ट्रेनिंग के दौरान रोमा कुमारी का नज़दीकिया बढ़ जाता है और वहाँ से ये दोनों अपने प्यार मोहब्बत का चुंगल में फंसे रहते हैं और वहीं से प्यार मोहब्बत इनका चालू हो जाता है। इसके कारण इनके घर परिवार में भी पति से भी नहीं बनता है, खटास रहता है और इसके कारण दोनों पति और पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं। पत्नी रोमा कुमारी के साथ इनका बेटा रहता है 15 वर्ष का और वहीं पर पति जो होते हैं वो अरेरिया में अपने घर में रहा करते थे। जब ये कुछ दिनों के लिए अरेरिया में पोस्टिंग की थी तब ये अपने प्रेमी निर्मल से मिलने के लिए अरेरिया से रोहतास आया जाया करती थी। इस बात से इसका पति को काफी नाराजगी होती थी और वो टोका टोकी करता था। इसलिए इससे पति से ही ये जो रोमा कुमारी होती है दूरी बना लेती है और अपने प्रेमी के एरिया में रहने लगती है। लेकिन प्रेमी रोमा कुमारी के घर में आना जाना चालू कर देता है। इस बात से रोमा कुमारी को जो बेटा होता है वो काफ़ी उसे तकलीफ होती है और वो रोक टोक करने लगता है। अपने माँ को बहुत कुछ बातें बोलने लगता है और जो माँ का जो प्रेमी होता है निर्मल पासवान, उसको भी कुछ बोलने लगता है। ये बात दोनों को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि प्रेम के बीच में रुकावट प्रेमी जो होता है अपने इंसल्ट मानता है, अपना बहुत ही बुरा समझता है और उसे भी इन दोनों को बुरा लगता था क्योंकि इन दोनों का मिलन भोग में ये बाधा बन रहा था लड़का। तभी ये लोग दोनों 14 जून 2025 को रात में इस बच्चे को जब रोक टोक कर रहा था, ये बच्चा रात में अपनी माँ और अपने प्रेमी के रूम में होने के बाद तभी वो दोनों मिलकर इस बच्चे को इतना मारते हैं कि बच्चे की वहीं पर घर में ही मौत हो जाता है। अब बच्चा तो मर जाता है लेकिन ये दोनों जो निर्दयी माँ होती है अपने ही बच्चे को मरवा देती है अपने प्रेमी से और अपने भी खुद मारती है। उसे ये लोग लेकर अपने कार से पहुंचते हैं। बेडना एक गांव है, उसी रास्ते से बेडना गांव पहुंचते हैं। बेडना गांव के पास एक कोकोनपुर पुल है। कोकोनपुर पुल के पास 4 लाइन सड़क रहता है, उसी के किनारे झाड़ियों में फेंक देती है। उसके बाद उससे भी उसके मन को संतावना नहीं मिलता है। तभी सारे सबूत को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए कोई भी ऐसा सबूत न रहे जिससे हम लोग पकड़े जाएं, इसीलिए वो लोग अपने बेटे के शव पर किरासन तेल डालकर आग लगा देती है। सब करीब करीब पूरी तरह से जल चुका था लेकिन हल्की हल्की बारिश होने के कारण शव कुछ बच जाता है जिसकी पहचान पुलिस वाले को रोमा कुमारी की बेटे के रूप में की जाती है। इस प्रकार से एक महिला शिक्षिका शिक्षित होते हुए भी अपने बच्चे की हत्या करवाती है अपने प्रेमी से और अपने हवस को पूरा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिलवाती है। क्या इस माता को कुमाता नहीं बोला जाए तो और इसे क्या नाम दिया जाए।